हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नूक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लास्ट वीडियोस में मीनिंग, डेफिनेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए इस वीडियो में पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने किया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे समय के साथ बढ़ता और बदलता है, और इसमें जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, चाहे आप ले लीजिए फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। वो हम मीनिंग में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। सो आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। जैसे कि पहले देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले, वो जेनेटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फैमिली डायनेमिक्स, कल्चर एंड एजुकेशन ऑल। देखिए एजुकेशन जैसे डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल बच्चे का होता है, उसी तरीके से जो फैक्टर भी है उसके आसपास जितने भी फैक्टर्स हैं जिसमें बच्चा जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है वो सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अगर बच्चे के आसपास के जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के या फिर जेनेटिक्स से किसी से भी रिलेटेड जो बच्चे को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव होंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अगर वही फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव वे में होंगे, ठीक है, तो बच्चे की डेवलपमेंट वहाँ पर रिटार्डेड रह जाएगी और वो प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रॉपर जो उसका पेस होता है डेवलपमेंट का वो नहीं हो पाएगी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग, कंसेप्ट और फैक्टर अफेक्टिंग। अभी देखिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। अब बच्चा जब डेवलप होता है तो वो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है, तो उन्हीं स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो मेन स्टेजेस है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की वो 4 दी गई है। एक होती है इन्फेंसी स्टेज जिसको हम शिशु अवस्था बोलते हैं, इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं। उसके बाद होता है प्रारंभिक बचपन या फिर अर्ली चाइल्डहुड जिसमें 2 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। फिर होता है मध्य बाल्य का बचपन या फिर मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। उसके बाद होता है किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष जिसको अडोलसेंस भी कहते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। इसके बारे में हम हर स्टेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो एग्ज़ाम है टीचिंग एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स कौन से स्टेजेस में पाई जाती है, या फिर ऊपर क्वेश्चन में स्टेज का नाम दे दिया जाता है और नीचे 2-3 करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे 4 करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें से आपको एक करेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करनी होती है जो उस स्टेज की है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और ये अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके बहुत सारे पार्ट हैं, और ये देखा गया है कि कभी किसी टॉपिक से और कभी किसी टॉपिक से जो है टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा लिया जाता है। सो स्किपिंग एनी कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चाइल्ड डेवलपमेंट इज कैन नॉट बी डन, ठीक है। कोई भी आप टॉपिक ना छोड़ो तो वो अच्छा है। सारे टॉपिक एक बार रिकॉल करके जाइए, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं है, कि ऐसा पता चल रहा है कि डेवलपमेंट इतना बड़ा पढ़ लिया है और उसमें से क्वेश्चन जो है जो हमने छोड़ दिया है एक कंसेप्ट वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो डेवलपमेंट के जितने भी कंसेप्ट है उसको एक बार टच करके जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। साइकोलॉजी की बात करें या चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। इसलिए हम इसके हर टॉपिक पर इतना ज़्यादा और अच्छे से फोकस कर रहे हैं। हर टॉपिक को एक बार उठा के देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेज से जो है इन्फेंसी स्टेज, जिसको 0 से 2 साल के बच्चे इसमें आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है ना, शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा देखो, आप देखोगे कि जब पैदा होता है उसका साइज़ और वेट जो होता है वो अलग होता है, और आप जब उसको 10 या 12 दिन के बाद देखोगे तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा ही अगर आप लेटर हुड स्टेज में देखेंगे तो इतनी जल्दी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखा जाता है।
उसके बाद होता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स होती है हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड जो स्किल्स होती है, जिससे हम अपना सर उठाते हैं, हिलाते हैं, पलटते हैं, बैठते हैं, घुटनों के बल चलना या फिर सरकना। तो मोटर स्किल्स भी इसमें बहुत जल्दी डेवलप होती है। ठीक है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ अपने बॉडी की मूवमेंट, हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीख जाता है, वो बैठना सीख जाता है। तो मोटर डेवलपमेंट की वजह से ही ये सब वो कर पाता है। आगे अगर बात करें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मानसिक विकास। देखिए मानसिक विकास इसमें सिर्फ उतना होता है कि बच्चा जो है ना, अब क्या होता है, उस मेंटली लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे वो अपनी मदर के साथ रहता है तो वो मदर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, आसपास के लोग जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो भी आवाज़ उसके आप देखोगे छोटे बच्चों के सामने, अगर आप आवाज़ निकालोगे तो वो देखना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्ड कर देता है और बैबलिंग या फिर कोइंग के थ्रू अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। अब अगर बात करते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की, सामाजिक और भावनात्मक विकास, तो इसमें जो होता है इस स्टेज में बच्चा जो उसके प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, जो उससे अटैच होते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है, उन्हीं पर वो ट्रस्ट करता है, उन्हीं पर जो है वो रिलाई करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो अगर वो रोता रहता है, अगर उसको ऐसे लोगों के पास दे दिया जाए जिनको वो जानता नहीं है, बाय फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने मदर के पास या फिर ऐसे लोगों के पास आता है जिनको वो डेली कांटेक्ट में रहता है, डेली देखता है, तो वो चुप हो जाता है, तो उसको वहीं पर सिक्योरिटी फील होती है। तो सोशल डेवलपमेंट उसका उतना ही होता है, जो लोग उसको रोज़ आसपास दिखाई देते हैं, ठीक है, उन्हीं पर वो ट्रस्ट, उसके अंदर जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर आगे बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा के विकास की, तो इस जो स्टेज होती है यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। ये बोला जाता है कि बच्चे 3 साल की उम्र में बच्चे साधारण वाक्य बोलने लगते हैं, और ये भी आपने सुना होगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू के 5 साल जो होता है बहुत क्रूशियल पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो ये 0 से 2 साल तक का है, यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन जब लेटर ऑन स्टेज होती है तो वहाँ पर जाकर 5 साल तक, अभी हम अगली स्टेज पढ़ेंगे, उस स्टेज में क्या होता है बच्चे का डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जो तेज़ी से होता है, लेकिन 2 साल तक वो सिर्फ छोटे छोटे वाक्य, ठीक है, जो पूरे भी नहीं होते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस वो बोलना सीख जाता है। सो ये थी इन्फेंसी स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स की, उसमें फिजिकल, मोटर, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। अब अगर आगे बात करें सेकंड स्टेज की, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज, जो 2 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, और ये प्रारंभिक बचपन जो है उस स्टेज से भी जाना जाता है। अब देखिए इस स्टेज में जो शारीरिक विकास की हम बात करें, बच्चा जैसे लास्ट स्टेज में इन्फेंसी स्टेज में सिर्फ वो अपनी बॉडी की मूवमेंट कर पा रहा था, अब इस स्टेज में वो थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाता है, वो इजीली जंप कर पाता है, क्लाइंब, रन और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में भी एंगेज हो जाता है। 2 से 6 साल तक स्टार्टिंग के एजेस में वो वही क्रॉलिंग वगैरह पर मास्टरी गेन करता है, और धीरे धीरे जैसे वो 6 साल तक पहुंचता है तो वो चल भी पाता है। आपने देखा होगा आज जो 6 साल के बच्चे हैं उनका स्कूल में भी एडमिशन करा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है इस टाइम बहुत तेज़ी से होता है, मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, कल्पनाशील खेल भी बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा बच्चे जो है वो अपने ही जो है क्रिएटिव प्ले खेलते हैं, कुछ भी नैरेटिव वो बनाते हैं अपने अलग से गेम, उनमें उनके डायलॉग्स अपने आप से होते हैं और वो खुद से वो डायलॉग बनाते हैं, जो भी उनकी इमेजिनेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही वो गेम को फ्रेम कर लेते हैं और वैसे ही करेक्टर उसमें डाल लेते हैं और वो खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा। सो इस टाइम पर कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर, उसकी डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर देखिए बच्चा अब स्कूल में जाना शुरू हो जाता है, उसके जो होते हैं फ्रेंड्स, पीयर रिलेशन, सेल्फ और एस्टीम, ये सब अपने आप को समझना शुरू कर देता है, ये सब डेवलप होना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री, सेंस ऑफ इंडस्ट्री और इंकम्प्लिशमेंट थ्रू सोशल वर्क एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, अब उसको ये समझ में आने लग जाता है कि मेरा एग्जिस्टेंस है, और उसको अपनी सेल्फ सेंस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, किसी भी स्कूल में जाता है तो
ये पीरियड स्कूल एज का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर उसकी बिगिनिंग होती है। अब उसको समझ में आने लगता है कि कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, सेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और वो इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। जैसे पहले लास्ट स्टेज में क्या था, बच्चा सिर्फ अपने आसपास के लोगों को, जो जिनको 4-5 लोगों को वो रोज़ देखता है, उनके साथ ही उसकी जो रिलेशन थे वो अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है। अब वो घर से निकलकर स्कूल में आ गया है, तो वहाँ फ्रेंड्स को भी वो समझने लगता है, और जो उसकी फैमिली के अलावा लोग हैं उनसे भी उनका कनेक्शन बनने लगता है। आगे बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो ये बहुत जटिल स्टेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट स्टेज में बच्चे के सिर्फ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बट ये स्टेज जो होती है, यहाँ पर बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ग्रो होती है। यहाँ ये 5 साल जो होते हैं लाइफ के, एक बच्चे की लाइफ में, वो उस लैंग्वेज पर कमांड जो उसकी आने वाली आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पर, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की यहाँ हो जाती है, उसी के बेस पर उसकी आगे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है थ्रू आउट। और ये भी कहा जाता है कि 5 साल तक अगर बच्चे को जितनी लैंग्वेज सिखाई जाए उतनी लैंग्वेज वो सीख सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, देखिए और चीज़ आप देखेंगे, जैसे मेंटल डेवलपमेंट भी ग्रो होती है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती रहती है। बट एक ये ऐसी डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डेवलपमेंट जो होती है ना, विद ग्रो ऑफ एज के साथ साथ ये कम होती रहती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जितनी बच्चे की इस स्टेज में होती है 5 साल तक, उसको कंपेयर किया जाए तो वो जब बड़ा हो जाता है 16 to 18 ईयर्स का, बहुत कम देखने को मिलती है। सो बच्चा जो होता है वो ज़्यादा लैंग्वेज जो है 5 साल तक सीख सकता है एज़ कम्पेयर टू वो बड़ा होगा जब, ठीक है। तो ये पीरियड जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। सो दिस इज़ आवर सेकेंड स्टेज, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो हमारी है मिडल चाइल्डहुड, जो 6 से 12 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये होती है जो चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड थी उसके बाद वाली स्टेज, ठीक है। मध्य बाल्यकालावस्था भी इसको हम बोलते हैं। तो सबसे अगर पहले बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की, तो इसमें बच्चे की अब देखिए, जैसे पहले मोटर स्किल्स डेवलप होती, मोटर स्किल्स जो होती है वो थी कि हड्डियों से रिलेटेड, मांसपेशियों, ठीक है, मांसपेशियों से रिलेटेड। अब ये होती है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। पहले ग्रोस मोटर स्किल्स बच्चे की डेवलप होती है, मतलब पूरे हाथ की ग्रोस, देखो क्या होता है, जिसमें हमारी बड़ी बड़ी मसल्स ग्रो करती है, ठीक है। जैसे पूरा हाथ की मूवमेंट, हाथ डेवलप हो रहे हैं, पूरे पैर डेवलप हो रहे हैं, पूरी गर्दन डेवलप हो रही है, बॉडी की फुल मूवमेंट होती है, ठीक है। अब आ जाती है इस स्टेज में फाइन मोटर, फाइन मतलब छोटी छोटी मांसपेशियाँ, जैसे कि उंगलियों का, ठीक है, आइज़ की मूवमेंट, और जैसे हमारी हैंड्स और लेग्स की जितनी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, फिंगर्स, इनकी मूवमेंट। अब बच्चा जो है, ये छोटी मांसपेशी होती है, इस स्टेज में आके ये भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चा जो है अर्ली स्टेज में सिर्फ चीज़ों को पकड़ अच्छे से पाता है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर उसको पेंसिल पकड़ा दी जाए तो वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी जो है हैंड्स को, पाम को पकड़, चीज़ें उससे पकड़ पा रहा है, पाम से, ठीक है, होल्ड कर पा रहा है पूरे हैंड्स की हेल्प से, क्योंकि उसकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट वहाँ पर हो गई है। लेकिन पेंसिल को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि अभी उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है। तो छोटी मांसपेशियाँ जो होती है वो इस स्टेज में आके 6 से 12 एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए हमें एक्टिविटीज़ भी स्कूल में ऐसी करवानी चाहिए जब फाइन डेवलपमेंट जो है वो जिस फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड हो, जैसे कि लिखवाना और कोई भी पजल सॉल्व करवाना, या फिर किसी भी टाइप का गेम्स सैंड की हेल्प से बच्चों को उसमें विद द हेल्प ऑफ फिंगर कोई भी डिज़ाइन बनवाना, इमेज बनवाना, ठीक है, कलरिंग करवाना और लाइंस ड्रॉ करना। तो इससे क्या होता है, बच्चा जब जितना प्रैक्टिस करेगा उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होगी। तो ये फाइन मोटर स्किल्स जो है वो छोटी छोटी चित्र बनाना, ठीक है, जैसे और राइटिंग उसकी इसी स्टेज में डेवलप होती है। इसलिए बच्चा जितना प्रैक्टिस इस स्टेज में करेगा अच्छे से, उसकी आगे की राइटिंग भी डिपेंड करती है इसी स्टेज पर।
तो यहाँ पर जो अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अब बच्चा देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले सिर्फ वो क्रिएटिव प्ले कर रहा था, ठीक है, अपने दिमाग से रिलेटेड कुछ भी उसके अंदर क्रिएटिविटी थॉट्स आ रहे थे उनको वो बाहर निकाल रहा था और उनको आइडेंटिफाई करके उसका यूज़ कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में पहुंचता है, अब वो लॉजिकली मीनिंगफुल चीज़ें, अब देखिए जैसे क्रिएटिव प्ले वो कर रहा था तो उसमें कोई लॉजिकल चाहे हो या ना लॉजिकल बात नहीं हो, लेकिन वो फिर भी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई कर रहा था और उसका यूज़ कर रहा था। लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इस स्टेज में, मिडिल चाइल्डहुड में, तो उसके अंदर समझ जो होती है वो डेवलप हो जाती है और वो चीज़ों को लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है जिनका कोई मतलब होता है। और कॉम्प्लेक्स अगर उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं लाइक टाइम, डिस्टेंस, नंबर, और जैसे सिलेबस है बच्चों का आपने देखा होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन होता है। तो बच्चा अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी समझना शुरू कर देता है। 6th-7th क्लास में जो है उसको पढ़ाया जाता है। ट्वेल्थ जो है 12 ईयर तक आते आते वो 6th-7th क्लास में जो है वो चला जाता है। और वो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं उसके जो स्टार्टिंग होती है जैसे टाइम, डिस्टेंस, नंबर, और या फिर दूसरे लैंग्वेज में भी बात करें हम, कंसेप्ट अलग अलग वो ब्रॉडर होते जाते हैं। अब बात करते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की। अब देखिए यहाँ पर बच्चा जो है लिखित और मौखिक दोनों रूप में संवाद करना सीख जाता है, ठीक है। तो उसका ऑफ कोर्स उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, उसकी जो शब्दावली है वो एक्सपेंड होगी, ठीक है। और बच्चा जो है अब और भी ज़्यादा जो है वो सोसाइटी के बारे में भी जानना शुरू कर देता है। देखिए पहले उसके कांटेक्ट में जो लोग आते थे इन्फेंसी स्टेज में, मदर, फादर या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर, सिर्फ वो उनको जानता था। फिर जब अर्ली चाइल्डहुड में वो बाहर निकला तो उसने लोगों को जानना शुरू किया जो स्कूल में उससे इंटरेक्ट कर रहे थे। अभी तक वो सिर्फ इंटरेक्ट वाले लोगों के साथ जो है वो सोशल था, लेकिन जैसे वो इस स्टेज में पहुंचता है तो जो लोग उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे डेली, लेकिन उसको पता है कि वो उसकी सोसाइटी में है, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी वाले पीपल, ठीक है, या कंट्री से रिलेटेड पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको समझ आती कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो उनके बारे में भी जानना शुरू कर देता है, ठीक है। अब उसको सिर्फ उन लोगों से उन लोगों के बारे में नॉलेज नहीं होती है जो सिर्फ उसके आसपास उसको रोज़ दिखते हैं। अब वो उन लोगों को भी जानता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं या उसकी लाइफ से उनका कनेक्शन होता है। आगे बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। दे बिकम मोर स्किल्ड इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ थ्रू बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, वोकैबुलरी ग्रो एंड दे स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देखिए अब वो बड़े अब उनकी जो वोकैबुलरी है, अगर बात करें लिखने में और या फिर बोलने में, दोनों एक्सपैंड हो चुकी है, ग्रो हो चुकी है। तो वो अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, अब लैंग्वेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं उनके एक्सप्रेसिंग ऑफ थॉट्स, ठीक है, और उनकी जो वोकैबुलरी होती है और लैंग्वेज पर कमांड वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस स्टेज में, ठीक है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में वो ग्रो कर रहे थे, ठीक है, वो स्टेज पीरियड जो उनका था ग्रो करने का था। अब बच्चा जो है उस स्टेज में जितना सीख गया वो मास्टरी गेन करनी शुरू कर देता है, और वो अगर उस स्टेज में डेवलपमेंट अच्छी हुई है तो वो इस स्टेज में आकर उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसकी ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो है एडोलसेंस स्टेज, जो 12 से 18 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे नहीं, अब किशोर अवस्था ये स्टार्ट हो गई है। तो एडोलसेंस जो एज होती है उसमें किशोर अवस्था में बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे लास्ट स्टेजेस में आप देख रहे थे कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स उसके ऑलरेडी इतना मैसिव जो है वो देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ वो जो होता है ग्रो कर रहे थे बॉडी पार्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टेज में, एडोलसेंस एज में, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे हमारा अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है, ऐसे जो होता है एडोलसेंस पीरियड जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल माना जाता है। और बहुत सारे जो है शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस स्टेज पर, जैसे बच्चे की लिंग विशेषताएं, स्तन विकार या चेहरे पर बाल आना, यह विकास युवावस्था में ही आते ही होता है, ठीक है। बच्चे जब इस स्टेज में आते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, और इसमें जो टीचर होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका रोल होता है कि बच्चे को
उनको उनके बारे में नॉलेज दी जाए, उनकी बॉडी के बारे में, और रादर देन फियरिंग उनको उस चीज़ के को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर किया जाए। सो बहुत अच्छे तरीके से जो है टीचर और पेरेंट्स को डील करने आना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि इस स्टेज में अगर बच्चे को वो केयर और वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर करेगी। सो ये स्टेज जो है फिजिकल डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से ले तो बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो कौन से स्टेज में जो है सबसे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और बहुत क्रिटिकल, इसको स्टॉर्म एज भी बोला जाता है, गोल्डन पीरियड कोई कोई बोलता है। सो वो कौन सी स्टेज होती है? सो एडोलसेंस स्टेज जो है उसका आंसर होगा। सो ये स्टेज अगर फिजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल डेवलपमेंट, सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल। आगे बात करते हैं मानसिक विकास की। एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो एडोलसेंस होता है, जैसे बताया आपको, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसी वजह से स्टेज को प्यूबर्टी यहाँ पर जो है वो उसकी एंट्री हो जाती है। तो ये वो होता है कि बच्चा जो है फिजिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं, और उसके अंदर जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाती है। अब बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है, और बच्चा जो है कोग्नेटिव उसका दिमाग जो है वो जो पहले वो जैसे आपने देखा होगा सिलेबस भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब यहाँ पर 9th-10th में बच्चा पहुँच जाता है, 9th 10th 11th 12th, तो वो उसको पढ़ने वो जो उसकी जो एजुकेशन है वो भी ब्रॉडर कंसेप्ट उसको इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो मेंटल कोग्निटिव डेवलपमेंट फॉर श्योर इस स्टेज में बहुत पीक पर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की। किशोर अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है। अभी देखिए यहाँ पर अब वो अभी तक वो जो है क्या है, अपने आप को कनेक्ट कर रहा था लोगों से आसपास। अब वो क्या करता है कि उन लोगों से उन लोगों में अपने आप की सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं क्या हूँ, अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसकी क्या पोटेंशियल है, उसको क्या करना है, और उसको आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, और उसके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है। जहाँ पर वो पहले लास्ट स्टेजेस में वो हर काम के लिए अपने बड़ों पर या अपने आसपास के लोगों पर डिपेंड रहता था, अब उसके अंदर वो डिपेंडेंसी ख़त्म होती दिखती है धीरे धीरे, और उसको सेल्फ आइडेंटिटी और वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, उसका सोसाइटी में अपनी पहचान वो बनाना शुरू कर देता है, सेल्फ आइडेंटिटी। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, सो एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इमोशनल अप एंड डाउन, इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहाँ पर जो है वो देखने को अच्छी मिलती है। आप देखेंगे बच्चा लैंग्वेज भी उसकी डेवलप्ड होती है। अब वो जो उसकी अर्ली चाइल्डहुड और जो मिडिल चाइल्डहुड में उसने लैंग्वेज पर मास्टरी गेन की थी, अब उस लैंग्वेज में भी आपको वोकैबुलरी एक्सपेंड होती दिखेगी। ठीक है, तो जो देखिए इस स्टेज में अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो है कितनी भी लैंग्वेज आप उनको सिखा लो, बेस होता है 5 साल तक। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेज होती है मिडिल चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस की बात करें, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट वही है कि देखिए जैसे बताया कि फर्स्ट जो इनिशियल स्टेजेस होती है अर्ली चाइल्डहुड या फिर मिडिल चाइल्डहुड, यहाँ पर बच्चे की जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट होती है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, लेकिन जो ये स्टेजेस देखने को मिलती है मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इस स्टेजेस में आके बच्चे की जो लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज जो उसका बेस बना था वही लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो रही होती है। अगर आप बच्चे को इस स्टेज में कोई नई लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा जो वो अर्ली चाइल्डहुड में सीख जाता। तो जो उसकी जो बेस वहाँ तैयार हुआ था उसी में डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है, और वोकैबुलरी या बात करें या फिर किसी भी तरह की डेवलपमेंट जो है देखने को मिलती है उसी लैंग्वेज में, वो इस स्टेज में जो है अच्छे से होती है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी, उसके एनवायरनमेंट, सब चीज़ें जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ों को उसकी जो एजुकेशन है उसमें भी वो बहुत सारे सिलेबस है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग कंसेप्ट से वो इंट्रोड्यूस होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये थी 4 डेवलपमेंट, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हर डेवलपमेंट को हमने हर एरिया में देखा, हर स्टेजेस को, कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट हर स्टेजेस में किस तरीके से अलग अलग जो है वो देखने को मिलता है।
आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है, सो यू कैन ड्रॉप कमेंट इन कमेंट बॉक्स, वी विल क्लियर इन another video. And if you find this video interesting and helpful, don't forget to like, share and subscribe, and we will meet soon in another video. Till then, bye bye.